पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति तो बराबर हम लोग आपको बिहार की राजनीति के बारे में लगातार अपडेट देते रहते हैं और बाबा हो या पंचनामा में हमारे संपादक आपको अंदर की खबरें जो है वो निचोड़ कर पूरे बिहार को बताते हैं। लेकिन आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने आए हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतने की मशीन है, जो चुनाव जीतने की फैक्ट्री कही जाती है अमित शाह को, आखिर ऐसा क्यों है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जहां भी चुनाव लड़ती है पूरी मजबूती के साथ लड़ती है और चाहे जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन भाजपा सत्ता में आती है। हालांकि कुछ चुनाव भाजपा ने हारे भी हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही कुछ ऐसा करता है, कुछ अलग करता है, जिससे विपक्षी पार्टियां चारों खाने चित्त हो जाती हैं। तो देखिए, भाजपा की इंटरनल प्लानिंग लीक नीतीश रहे या जाए, 40 की 40 सीट जो है अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पक्की हो गई है। खबर को विस्तार से बताने के लिए पहले हम आपको बताते चले कि ये जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी, ये आज की रणनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग चुनावों में इस प्रकार की रणनीति बनाई जाती है। आज उस रणनीति का पूरा हम लोग एक एक करके आपके सामने रखेंगे। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम ये पूरा बता रहे हैं आपको। देखिए, 2022 दिसंबर 2022 में चाणक्य होटल में, पटना के चाणक्य होटल में एक अभ्यास वर्ग भारतीय जनता पार्टी का हुआ था, जिसको क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग का नाम दिया गया और इसमें ही विस्तारक योजना की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी के महत्वाकांक्षी योजना विस्तारक योजना की शुरुआत हुई। इसमें 10 लोकसभा विस्तारक जो है वो चुने गए। आपको आगे बताएंगे कि आखिर इन विस्तारकों का काम क्या है और कैसे चुनते हैं और क्या क्या खूबियां हैं विस्तारकों की। लेकिन एक बार हम आपको पूरी कहानी बता देना चाहते हैं। हमने आपको बताया कि दिसंबर 2022 में पटना में चाणक्य होटल में एक अभ्यास वर्ग होता है, उसमें 10 जो है लोकसभा विस्तारक चुने जाते हैं। उसके बाद 2023 अप्रैल मई में वैशाली में एक अभ्यास वर्ग होता है। इसमें पूरे बिहार में जो बाकी जो 30 लोकसभा के सीट थे उसके विस्तारक निकाले जाते हैं। तो पहले के 10 और अभी के 30 यानी टोटल 40 जो है लोकसभा सीटों पर विस्तारक निकाले गए। उसके बाद नवंबर 2023 25-26 नवंबर 2023 बख्तियारपुर में फिर एक अभ्यास वर्ग होती है। इसमें विधानसभा वाइज जो है विस्तारकों की घोषणा होती है। उसके बाद फिर 29-30 नवंबर को पटना में विधानसभा विस्तारकों की घोषणा होती है। तो ऐसे अगर देखें तो अभी फिलहाल में बिहार भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में कुल 40 विस्तारक और विधानसभा में 243 विस्तारक हैं। अब हम आपको बताते चले कि आखिर विस्तारकों का काम क्या है। देखिए, ये विस्तारक पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। ये विस्तारक भारतीय जनता पार्टी के ही कोर टीम से चुन के आते हैं। इन विस्तारकों की जो चयन प्रक्रिया है वो काफी कड़ी होती है। ये विस्तारक या तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कैडर होते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते हैं, या संघ बैकग्राउंड के ऐसे चुनकर आते हैं। और पूरी तरह से जब चयन इनका हो जाता है तब इनको पूरी रणनीति बताई जाती है। इसके पहले कोई भी रणनीति इनके सामने नहीं बताता है। जब इनकी नियुक्ति हो जाती है लोकसभा क्षेत्र में तब जाकर इनको पूरी रणनीति बताई जाती है। और आपको बताते चले, इन जो लोकसभा विस्तारक चुने गए हैं उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहने की अनुमति नहीं है। मतलब बाकायदे इनकी नियुक्ति होती है, इनको कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से इनको मजबूत भी किया जाता है। मतलब कुछ जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज्यादा धन नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ, जीविकोपार्जन के लिए कुछ धन दिया जाता है। मोटरसाइकिल दी गई है। वर्तमान में जो विस्तारक है उनको मोटरसाइकिल दी गई है और ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ना रह के दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में इनको भेजा जाता है और रहने की भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। अब आपको बताते हैं कि विस्तारकों का आखिर काम क्या होता है। ये विस्तारक मोटरसाइकिल लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मंडल अध्यक्ष से मिलते हैं, मंडल अध्यक्ष की कमेटी से मिलते हैं, शक्ति केंद्र जो बने हुए हैं मंडल अध्यक्ष के नीचे उनसे मिलते हैं। उसके बाद बूथ अध्यक्ष बनाने का काम
हालांकि बूथ अध्यक्ष बनाने का काम पूरी तरह से मंडल और शक्ति केंद्र के जो प्रमुख होते हैं वो लोग करते हैं, लेकिन विस्तारकों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोकसभा के विस्तारक हैं और लोकसभा में जिस लोकसभा के ये विस्तारक है उस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आखिर बूथ कैसे जीते उसकी रणनीति जो है विस्तारक तैयार करते हैं। ये विस्तारक बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी में आपको बताते चले कि 21 से लेकर 11 से लेकर 21 लोगों की कमेटी बूथ की बनती है। और उसके बाद केवल यही नहीं, उसके आगे बढ़िए, फिर पन्ना जो वोटर लिस्ट होता है उसमें पन्ना प्रमुख बनाया जाता है, एक पन्ने का एक प्रमुख। आपको बताते चले कि एक पन्ने में लगभग 25 से 30 लोग रहते हैं। उस 25 से 30 लोगों में 3 से 5 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। उसमें एक पन्ना प्रमुख, पन्ना सह प्रमुख, एक महिला प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख, आईटी प्रमुख, इस तरह के दायित्व जो है वो दिए जाते हैं। ये सारे दायित्व सामाजिक समीकरणों को देखते हुए, महिलाओं को नेतृत्व देते हुए, तमाम जो चीजें हैं उन सब का आकलन करते हुए लोकसभा विस्तारक जो होते हैं इन लोगों का चयन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो सरल ऐप है, हम आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सरल ऐप विकसित किया है और उस सरल ऐप के माध्यम से ही इन सभी का डेटा डे टू डे जो है वो प्रदेश कार्यालय तक भेजा जाता है और प्रदेश कार्यालय से ये राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के पास जाता है। तो देखिए, ये इतनी बड़ी रणनीति जो है इस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और जीत की रणनीति कहीं ना कहीं ये लोकसभा विस्तारक और विधानसभा चुनाव में विधानसभा विस्तारक जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीत की रणनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।